ये शास्त्र के संबंध में हम पढ़ रहे हैं। तो ये सिलेक्शन है 20वें वॉल्यूम में से। द बिजनेस ऑफ द एंशिएंट ऋषि was not only to know God, but to know the world and life, and to reduce it by knowledge to a thing well understood and mastered, with which the reason and will of man could deal on assured lines and on a safe basis of wise method and order. एंशियंट ऋषि का कार्य खाली भगवान को जानना ही नहीं था, अपितु जगत को और जीवन को जानना और वेल अंडरस्टूड और मास्टर्ड चीज की उसको भली भांति उसको जान के उसको इस रूप में अशोर्ड लाइंस के अंदर एक वाइज मेथड और ऑर्डर के अंदर उसको डाल देना कि रीजन एंड विल ऑफ मैन उसके साथ डील कर सके। मतलब ऋषि का कार्य भगवान को जानना ही एकमात्र नहीं, उसके साथ साथ उसे मतलब जगत और जीवन को जानना और उसे इस तरीके के मेथड और ऑर्डर के अंदर उसको ले डाउन करना कि रीजन और विल ऑफ मैन उसके साथ अस्योर्ड लाइंस के अंदर के ऊपर डील कर सके। द राइप रिजल्ट ऑफ दिस एफर्ट वाज द शास्त्र, और इस प्रयास का राइप रिजल्ट है वो है शास्त्र। शास्त्र का अर्थ ये हुआ ऋषि ने भगवान को जाना और जगत को और जीवन को जाना, उसके प्रकाश में उसके सत्य को जाना, और फिर बाद में मनुष्य का मन और उसका चिंतन, उसकी विल उसके साथ अशोर्ड लाइंस के ऊपर कैसे डील कर सके, सेफ बेसिस के ऊपर उसको पद्धतिबद्ध प्रणालीबद्ध तरीके से निरूपित करना, ये प्राचीन ऋषि का कार्य था। और इस प्रयास का राइप रिजल्ट है वो है शास्त्र। When we speak of the शास्त्र nowadays, आजकल जब हम शास्त्र की बात करते हैं, we mean too often only the religio-social system of injunctions. Injunctions मतलब निषेधाज्ञाएं of the Middle Age made sacrosanct by their mythical attribution to Manu, Parashar and other Vedic sages. मनु स्मृति है, पाराशर की है, दूसरे वैदिक जो ऋषि हैं उनको जो एट्रीब्यूशन दिया गया है, मतलब उनके नाम से जो प्रचलित है और उनके नाम से प्रचलन होने के कारण जिन्हें पवित्र भाव से देखा जा रहा है, भी मनुस्मृति है। पता किसी को है नहीं इसमें क्या है। जो लोग बैठ के इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा भी कर रहे हैं वो इस आधार पे कर रहे हैं जो उसमें है ही। वही ये इसकी बात जैसे गीता की जो टीकाएं कर रहे हैं, एक श्री अरबिंदो जो इसके बारे में कह रहे हैं, ये देख लो आप, यही बात आपके मनुस्मृति की ओर की है। तो इसको आप शास्त्र कहते हो आजकल, जबकि शास्त्र का वास्तव में अर्थ वो राइप रिजल्ट है। ऋषि ने भगवान को जाना, उनका ज्ञान, जीवन और जगत का ज्ञान, मनुष्य उसके साथ कैसे व्यवहार कर सके सिक्योर्ड ग्राउंड के ऊपर, वो निरूपण जो है वो है शास्त्र। बट इन ओल्डर इंडिया शास्त्र मेंट एनी सिस्टमेटाइज्ड, पर प्राचीन भारत के अंदर शास्त्र का अर्थ था कोई भी सिस्टमेटाइज्ड प्रणालीबद्ध टीचिंग एंड साइंस। और इसी अर्थ में गीता इसका प्रामाणिक शास्त्र है। ईच इसका हिंदी डिपार्टमेंट अनुवाद 20 का होना चाहिए। ये वॉल्यूम 1 में है ना? ये 20 का 20 नंबर 20 नंबर में पेज कौन सा 20 है? का इंग्लिश इंग्लिश का है 224-25। नहीं, ये वहां नहीं मिलेगा,
हाँ, हिंदी का आप खोल लो, हिंदी का खोल के उसके सिलेक्शंस देख लो आप। अच्छा, 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 अच्छा। हिंदी का खोल के और इसके सिलेक्शंस में देख लो 20 नंबर वाले में कि इसके बीच का लिया हुआ जरूर है इसका, क्योंकि मैंने अनुवाद किया हुआ अपने शास्त्र जहां है। अच्छा। 200 24 25 21 22 ये रहा 24 25। हिंदी में पढ़ देता हूँ। ये जी। देखो आप, आजकल जब हम शास्त्र का उल्लेख करते हैं तो प्राय ही ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि इंग्लिश वास्तव में इसकी इस तरीके की है कि इसका सेंस कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये रहा प्राचीन ऋषि, हमने यहां से पढ़ा अभी इंग्लिश में और हिंदी में पढ़ देता हूं। प्राचीन ऋषि का काम केवल परमेश्वर को जानना ही नहीं अपितु जगत और जीवन को जानना तथा ज्ञान के द्वारा इन्हें एक ऐसी सुविज्ञात एवं विजित वस्तु बना देना भी था जिसके साथ मनुष्य की तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति एक सुनिश्चित रूपरेखा के अनुसार और एक ज्ञान पूर्ण विधि एवं व्यवस्था के सुरक्षित आधार पर बर्ताव कर सकें। इस प्रयास का परिपक्व फल था शास्त्र। आजकल जब हम शास्त्र का उल्लेख करते हैं तो प्राय ही हमारा अभिप्राय विधि विधानों की उस मध्य युगीन धर्म सामाजिक प्रणाली से होता है जिसे पौराणिक कथाओं के द्वारा मनु, पराशर तथा अन्य वैदिक ऋषियों से संबद्ध बतलाकर एट्रीब्यूशन जो शब्द है ना, हिंदी में एग्जैक्टली आप क्या कहो उसका तो ठीक है, जैसे जितना कह सकते हो उतना तो अपन ने अनुवाद कर ही दिया। ये अत्यंत पवित्र रूप दे दिया जाता है, परंतु प्राचीनतर भारत में शास्त्र का अर्थ था कोई भी प्रणालीबद्ध शिक्षा एवं विज्ञान। जीवन के प्रत्येक विभाग, कार्यकलाप की प्रत्येक शाखा तथा ज्ञान के प्रत्येक विषय का अपना विज्ञान या शास्त्र होता था। इस प्रयास का उद्देश्य था इनमें से प्रत्येक को एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्यवस्थानुक्रम में बद्ध कर देना, जो ब्यौरेवार निरीक्षण, यथार्थ सामान्यीकरण, पूर्ण अनुभव और अंतर्ज्ञान मूलक तार्किक एवं परीक्षणात्मक विश्लेषण और सामंजस्य पर आधारित हो, जिससे कि मनुष्य सदा ही इन्हें जीवन के लिए समुचित उपयोगिता के साथ जान सके, समुचित ज्ञान मूलक सुनिश्चितता के साथ कार्य कर सके। ये है शास्त्र। फिर से देखते हैं, अब ये तो हिंदी में भी उतना ही जो है दुष्कर है इसको समझ पाना। तो इस प्रयास का उद्देश्य था, कौन से प्रयास का? वैसे आप ये देखो, ये जो शास्त्र लिखे गए ये केवल भारत में ही है इस तरीके से। और जगह तो हाँ ठीक है, उनके विधान अपने तरीके के हैं, पर भारत में ये प्रयास क्यों किया गया वो देखो आप। इस प्रयास का उद्देश्य था इनमें से प्रत्येक को एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्यवस्थानुक्रम में बद्ध कर देना। सिद्धांत ये है, पर केवल कोरा सिद्धांत नहीं, व्यवहार में ये चीज ऐसे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात भारत की यही है। खाली ये नहीं कि दिव्य जीवन एक सिद्धांत के रूप में आपको समझा दिया, या कोई भी पद्धति पतंजलि की या किसी की भी आपको एक सिद्धांत के रूप में बता दिया गया, व्यवहार के अंदर पता नहीं। हर चीज को व्यवहार में आप डाल के देख सकते हो, ये यहाँ भारत की विशेषता है। वहां वो ये कह रहे हैं जीवन से इसका क्या लेना देना है। जीवन का उद्देश्य तो है इसका उपभोग, और संस्कृतियों में आप देख सकते हो इसका क्या अर्थ है। ये केवल भारत में इस तरीके से सैद्धांतिक और व्यावहारिक व्यवस्थानुक्रम में बद्ध कर देना, जो ब्योरेवार निरीक्षण क्या हुआ, डिटेल के अंदर। ये नहीं कि आप केवल भगवान की बात कर रहे हो, यहाँ
घोड़ों का प्रजनन किस तरीके से होना है, हाथियों का किस तरीके से होना है, बांस की चीजें कैसे बनानी है, मलमल का कपड़ा इतना इतना महीन, इतना बढ़िया क्वालिटी का कैसे बनाना है, तो केवल ब्रह्म की बात करके छोड़ नहीं दिया, उसकी डिटेल के अंदर चले गए, क्यों देखा कि सब कुछ ब्रह्म है कह के इसको छोड़ दिया, इस बात को, ऐसा नहीं है। डिटेल के अंदर आपने देखा और यथार्थ सामान्यीकरण और जनरलाइज कर दिया, उसको एक नियम बना दिया। पूर्ण अनुभव और अंतर्ज्ञान मूलक तार्किक एवं परीक्षणात्मक विश्लेषण और सामंजस्य पर आधारित हो, जिससे कि मनुष्य सदा ही इन्हें जीवन के लिए समुचित उपयोगिता के साथ जान सके, समुचित ज्ञान मूलक सुनिश्चितता के साथ कार्य कर सके। आपके कितने बड़े बड़े जो ये जो आप आयुर्वेद है, आपके एस्ट्रोलॉजी है, कितना डिटेल के अंदर गए हैं। अब आपके सोचो, आयुर्वेद काम कर सकता है क्या? उसको औषधियों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, प्लेनेटरी पोजीशंस का डिटेल में ज्ञान होना चाहिए। शकुन शास्त्र कल्पनातीत चीज है कि ये शकुन शास्त्र किस तरीके का है। कितना ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको एक शकुन शास्त्र का लिखने के लिए, या उसको हम तो देखते हैं कि प्रकृति क्या कह रही है, क्या कर रही है, कुछ आइडिया नहीं। तो ये है शास्त्र। क्षुद्रतम और महानतम चीजों का समान ही सतर्कता और ध्यान के साथ निरीक्षण किया जाता था और प्रत्येक की अपनी कला एवं विद्या प्रस्तुत की जाती थी। यहाँ तक कि उच्चतम अध्यात्म ज्ञान को भी जब कभी उसका प्रतिपादन उपनिषदों की भांति अंतर्ज्ञानात्मक अनुभव और सत्य प्रकाशक ज्ञान की राशि के रूप में नहीं, वरन बुद्धि से समझने के लिए एक नियम और क्रम के साथ किया जाता था, तो शास्त्र के नाम से ही पुकारा जाता था। और इसी अर्थ में गीता अपनी गहन आध्यात्मिक शिक्षा को अत्यंत गुह्य विज्ञान, गुह्यतमम शास्त्रम का नाम देने में समर्थ हुई है। यह उच्च वैज्ञानिक एवं दार्शनिक भावना प्राचीन भारतीय संस्कृति ने अपनी सभी गतिविधियों में रखी। कोई भी भारतीय धर्म अपनी प्रारंभिक अभ्यास की बाह्य प्रणाली, अपने आधारभूत दर्शन और अपने योग या आंतरिक साधना पद्धति या अध्यात्म जीवन यापन करने की कला के बिना पूर्ण नहीं होता। ये तो मैं फटाफट पढ़ रहा हूं, पर इसके अंदर कोई भी भारतीय धर्म है, अगर उसको जीवन में चरितार्थ करने की प्रणाली साथ में नहीं हो, तो उसकी इफेक्टिविटी नहीं है। तो आप ये देखेंगे कोई भी चिंतन है, उसके साथ-साथ उसका व्यावहारिक पक्ष भी यहाँ मिलेगा आपको। ये छोटी बात नहीं है, यदि आप इसके ऊपर विचार करें, तो इसी संस्कृति की ये विशेषता है कि आप उसको जीवन में लेके आ रहे हो। उसके अंदर जो कुछ प्रथम दृष्टि में अयुक्ति युक्त प्रतीत होता है, वह भी अधिकांश अपना दार्शनिक रूप और अर्थ रखता है। यही वह पूर्ण समझ एवं दार्शनिक स्वभाव है, जिसने भारत में धर्म को इसकी स्थायी सुरक्षा और अमित जीवन शक्ति प्रदान की है और इसे आधुनिक संदेहवादी छानबीन की तेजाब सी द्रावक शक्ति का प्रतिरोध करने में समर्थ बनाया है। जो कुछ अनुभव और तर्क बुद्धि पर सम्यक प्रतिष्ठित नहीं है, उसी को वह शक्ति गला सकती है, न कि इन महान शिक्षाओं के मर्म और विचार को। इंग्लिश में कहाँ तक लाए हैं अपन? यहीं तक लाए हैं। बट नॉट द हार्ट एंड माइंड ऑफ दीज टीचिंग्स। तो ये शास्त्र, शास्त्र की परिभाषा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये बात तो रविकांत जी ये समझ में आ रही है, ये क्या कह रहे हैं? जी, मैं दोबारा पढ़ूंगा इसको आराम से हिंदी में। बहुत समझ में ज्यादा आया। मुश्किल है ये, यदि आप इसको टेक्स्ट पे ध्यान एकाग्र नहीं कर रहे तो आप कहीं और ही हो। ये हो ही नहीं, ये समझ में आने की बात नहीं है, जी। ये आ ही नहीं सकती। ये कोई भी ये स्वांग भरे कि हमको समझ में आ रहा है तो वो स्वांग ही भर रहा है, ये समझ में आने की बात नहीं है। अच्छे भले जो लोग हैं वो मनुस्मृति के बारे में और के बारे में जो मतलब डिबेट्स देखता हूँ इसकी, कोरा स्वांग भर रहे हैं, उनको किसी चीज का कुछ आइडिया नहीं। वो दिखने में तो दिख रहे हैं बस एक शरीर, बाकी तो अकल तो हो ही नहीं सकती इस बारे में। इसमें तो स्वांग ही भरना है खाली, कुछ सेंस नहीं ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
हाँ अनिल जी, ये शास्त्र के संबंध में है। हाँ, और नहीं इसमें मतलब उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन से उसको जोड़ा हुआ है, मतलब वो चीज है, मतलब केवल शास्त्र को केवल पढ़ने या वो एकेडमिक वो इंटरेस्ट की चीज नहीं बता रहे हैं ये, क्या मतलब उसको कैसे जीवन के अंदर उसकी योग्यता है और उसका जो गहन चीज शास्त्र है मतलब। शास्त्र जो है राइप रिजल्ट है। ऋषि ने हाँ भगवान को जाना और जगत और जीवन के रहस्यों को उस परिप्रेक्ष्य में जाना, इसलिए आप ये कह सकते हो। अरे एक साधक जिस तरीके से जीवन को देखेगा, सामान्य व्यक्ति को अकल ही नहीं है उस बात की। क्या अकल है उसको? हाँ, और तो वो जीवन उसके में पीछे। व्यवहार में इस तरीके से आप क्रिया करो, और वो सारे का पूरा व्यापक जो चित्रण करता है, और इस प्रयास को कहते हैं शास्त्र। ये प्रयास शास्त्र है। बिल्कुल, वो शब्दों के पीछे क्या चीज है वो भी जो पकड़ में आती है, अगर वो है मतलब तो केवल शब्द ही नहीं है। तो इसलिए इस अर्थ में गीता जो है गुह्यतमम शास्त्रम, गुह्य शास्त्र है हमारा। और अगर आप, ये मेरे को पता है ना, वो तो कई साल से इस कोटेशन को और इन चीजों को, कब इंडियन कल्चर पहली वाली बुक जो है, कब से इसका अनुवाद और इसके ऊपर चिंतन, ये समझ आने से परे की बातें हैं ये। श्री अरविंद की लाइट में, मनुस्मृति में और में। पर मैं ये तो देख रहा हूँ, ये करने का काम जो है, ये कैसे तो इसको बताया जाए, कितना ज्यादा आपका डेवलपमेंट चाहिए। छोटी छोटी चीज के अंदर व्यक्ति, मतलब बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स इसके, उठने बैठने खाने पीने के ही नहीं है, उसमें बेसिक तमीज नहीं है। क्या करें उसको? ये जो लंबी तैयारी की अब हम बात तो कर रहे हैं, बाकी तो ये तो मेरे को अपने पास ऐसे लगता है। जो, नहीं वो बिल्कुल सही है, और अपने पास जो चीजें हैं पर उसको भी अपन समझना नहीं चाहते सर। अब जैसे आयुर्वेद को अपन ने केवल औषधि मान लिया हुआ, आयुर्वेद तो जीवन आपका एक जीने का एक तरीका है पूरा। नहीं, अब आज। आयुर्वेद के अंदर आपके शरीर को जानना जरूरी है, हाँ, आपको औषधियों को जानना जरूरी है, आपको प्लेनेटरी पोजिशंस को जानना जरूरी है, मतलब उस आपको सारी चीजों का एस्ट्रोलॉजी इफेक्ट आनी है चाहिए, उसमें। बिल्कुल। आपको पामिस्ट्री आनी चाहिए, मतलब सामुद्रिक विज्ञान आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके अगर समस्या प्लेनेटरी पोजिशंस के कारण है, तो चूर्ण क्या करेगा इसके अंदर? हाँ, इसलिए होलसम सारी चीजें इफेक्ट एक दूसरे से जो है वो आपको प्रभाव डाल रही हैं, बिल्कुल। इंट्यूशन की जरूरत है प्लेनेटरी इसके अंदर। पोजीशन का भी रोग पर प्रभाव पड़ता है। सीधे हाँ, सीधे प्लेनेट का फर्क पड़ता है ना, ग्रह दशा खराब, आप कहते हो साहब सीधे ग्रह सीधे खराब है हमारे, तो बिल्कुल सही चीज है वो। सीधे सीधे ही। तो अब उसके अंदर उसको सेंस ही नहीं हो। और अच्छा, एक ही चीज से डील करने के लिए, अब आपके साइकोलॉजी के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम है, अब उसको आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो आपके रोग प्योरली फिजिकल होता ही नहीं। मेंटल ज्यादा होता है, बिल्कुल। वो तो साइको स्पिरिचुअल तरीके का होगा, या फिर उसके अंदर डिपेंड करेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति इस चीज को नहीं समझता, तो आपको जो जिस तरीके से उपचार करेगा वो सही होगा ही नहीं। संगीत जैसी चीज के लिए मैंने देखा है, ये तो खुद बरसों, आदमी सुबह से शाम तक और नमनीय भाव में, ये थोड़ी गुरुजी बोल रहे हैं जोर से उनके सामने बोल गया तो फिर तो आप वहां जाओगे ही किस लिए? परसों आपने 40 50 60 साल तक विनीत भाव में चल रहे हो, उठने बैठने, उसमें तो कोई ये थोड़ी कि शास्त्रीय तरीके से आपकी तैयारी होती है उसमें। मैंने बदतमीज नहीं देखे वहां। इसीलिए सब उसको वहां तो तपस्या कहा गया है ना, मतलब ये सुनने तपस्या भी है तो वो, जाता है। बिल्कुल। आप संगीत की सभा में बैठते भी हो, तो मैंने कभी कोई ये नहीं उच्छृंखल देखे हो। यहाँ तो इस काम में तो सो कॉल्ड योग वाले में तो उच्छृंखल ही उच्छृंखल, बदतमीज ही बदतमीज लोग हैं। उनको बेसिक कोई एटिकेट्स नहीं, सीखने का विनीत कोई भाव नहीं, मतलब निरंकुशता, सेल्फ विल है। तो ऐसों को देख के मन में आती है, यार ये कहाँ कितना दूर जाएंगे। छोटे छोटे जो जीवन के उद्देश्य हैं, उसके अंदर लोगों को देखा है कितने सीरियस हैं। हम म्यूजिक सीखने जाते थे, एक जना 23 या 24 किलोमीटर से साइकिल चला के आता था। बिल्कुल। वो तो उस समय आता था, 23 24 किलोमीटर से साइकिल चला के आता था, गरीब सा लड़का। तो इस, और ये आप नहीं कह सकते साहब मैं तो वहां से आया हूँ, इतना ट्रेवल करके आया हूँ, मेरे ये बात है। उससे कोई संगीत आपको कोई आपके ऊपर ये ग्रेस कर दे कि आप ये कर रहे हो, कुछ नहीं होता इस तरीके से। तो ये आध्यात्मिकता जिस चीज की हमको तैयारी की मांग करती है कि आप शब्दों में जाओ, उसको लिखो, पढ़ो, जानो,
ये देख के कई बार तो ये होता है कि ये होगा किस तरीके से, ये मेरा अपना है, अब किसी के ये इतनी चिंता का विषय है या नहीं है मैं नहीं जानता। अगर आपको जीवन में मूलभूत काम करना है तो आपको तैयारी शुरू से, आप जाना चाहते हो ओलंपिक्स के अंदर, बचपन से शुरू करवाते हैं, बचपन से उसकी तैयारी शुरू करवाते हैं, तब भी आपको मेडल मिल जाए ये जरूरी नहीं है। ये तो सामान्य जीवन के जो एंडेवर्स हैं उसमें इतनी स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। कहाँ तो ये शास्त्र, कहाँ ये हम है ही नहीं उनका कि पालन कर सके, पढ़ सके। उसी स्थिति में आज हमारी मानसिक स्थिति नहीं है, ये हम नीचे आ चुके हैं। छोटी छोटी चीजों में यदि आपके सेल्फ फील, आप कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये शास्त्र है, ये सारे लिखे हुए हैं, पर अब कोई है ही नहीं इनका कोई लाभ उठा सके, इसकी तैयारी कर सके। क्या हुआ है, ये तो एक कॉमन सा एक ग्लोबली एक समस्या हो गई, पढ़ने लिखने का दायरा बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो शास्त्रों में क्या है वो कौन तो लाए उसको, हमारी स्मृतियों में, हमारे इनमें दर्शनों में, इनमें क्या चीज है, कौन लाए। श्री अरविंदो ने सारी चीज ला के रख दी, बस श्री अरविंद के शब्द। अब ये पैसेज क्या कहें इसका, इसलिए आगे चलते हैं बस। बाकी तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, ये कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। क्यों आने दी, चिंता का विषय है ना ये। अब एक्चुअली क्या है कि अपनी मानसिकता ये हो गई है, मतलब काम चलाऊ, मतलब ये सब चलता है, ये मानसिकता है ना, सब चलता है, सब चलता वाला जो वो आपको इतना नीचे ले जाती है कि मतलब आप कोई प्रिसीजन काम करना ही नहीं चाहते, मतलब आप उसको जो है टेक इट ग्रांटेड ही ले रहे हो। तो यहाँ बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिटी की, बिल्कुल यहाँ बीच में जो भाव है कि साहब इस पे काम चलाऊ, काम जो है ना वो खराब कर रहा है अपना सिस्टम। तो प्रिसीजन श्री अरविंद का चाहिए भी तो साहित्य हम समझ ही नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा एक्सट्रीमिटी, बिल्कुल। और क्या होगा। मतलब हम ये साहित्य न तो पढ़ने की स्थिति में, न समझने की स्थिति में, वो तो इसकी हाईएस्ट हमारी लेवल की स्थिति बात ही कर नहीं रहे है। हैं, बिल्कुल। तो आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं उत्साह के ऊपर। दूसरी चीज है उत्साह। उत्साह क्या है, अनुभव का विकास कितने वेग एवं विस्तार के साथ होता है और उसके परिणाम कितने तीव्र एवं शक्तिशाली होते हैं। उत्साह किसके बाद आया, पहला क्या था इसमें, चार साधन है ना, फोर एड्स। पहला आपके पास आ गया शास्त्र। तो शास्त्र आपके भीतर जो है, सनातन वेद है, वो है शास्त्र। उत्साह, आपको जो अनुभव हुआ उसका विकास कितने वेग एवं विस्तार के साथ होता है और उसके परिणाम कितने तीव्र एवं शक्तिशाली होते हैं, ये मार्ग के प्रारंभ में और बाद में भी दीर्घ काल तक मुख्यतः साधक की अभीप्सा और उसके व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करता है। का विकास, आप में जो अनुभव, जो भी कोई इनिशिएटिंग मूवमेंट, जो भी आपके अंदर ये आया होगा साधना में प्रवेश का, वो कितने वेग और विस्तार के साथ इसका विकास होता है और उसके परिणाम जो है कितने तीव्र और शक्तिशाली होते हैं, ये मार्ग के शुरू में और मार्ग पे बहुत लंबे समय तक मुख्यतः साधक की अभीप्सा और उसके व्यक्तिगत प्रयास पर निर्भर करता है। और यहाँ व्यक्ति, श्री अरविंद एक जगह ये कह रहे हैं कि मार्ग अपना लेना मात्र ही, वो इस वहम में आ जाता है मेरा तो सब कुछ हो गया, वो महान निकम्मा हो जाता है। मैं तो अपने साथ देखता हूं, इसलिए ये मेरे तो बहुत ज्यादा पीड़ा का विषय है। ये कोई फिजिकल तमस को तोड़ने की स्थिति के अंदर नहीं है, कोई नहीं तोड़ना चाह रहा। पता नहीं क्या हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा समस्या की चीज है। तो ये तो उत्साह है ना, जिनमें ये है वो लोग परिणाम तक जाते हैं, बाकी सड़ते हैं केवल।
वो भगवत विरोधी हैं, उनकी तामसिक प्रवृत्ति है, वो अप्रकाश में जाती है। राजसिक गति है, वो मध्यमा गति है, वो न नीचे जाती न ऊपर जाती। तो व्यक्तिगत प्रयास आपका कितना ज्यादा, आप रोज उसको कर रहे हो, बरसों बरस कर रहे हो, तो भी आप कुछ कर पाओ ये जरूरी नहीं। इंटेंसली आपके ये अनुवाद वगैरह का 25 साल हो गए मेरे को, 25 से 27 साल हो गए इसके अंदर, और तो भी अभी कुछ प्रवेश ऐसा सच है नहीं। तो जब मैं निरंकुशता देखता हूं तो मेरे को तो ये लगता है, फिर वो कहते हैं हम कर लेंगे। मैंने कहा यार तुम कैसे कर लोगे, किस चीज के आधार पे कर लोगे? एक लेख नहीं लिखा जा रहा, एक काम नहीं किया जा रहा। हमारी राष्ट्रीय स्थिति इतनी नीचे आ गई, हम कहाँ आ गए? ये पता नहीं आप लोगों को कितनी अखरती होगी या नहीं अखरती होगी, मेरे को नहीं पता। क्योंकि अगर आपको अखरती होगी तो आप सारे समय अपने आप को अप्लाई करोगे और आज्ञा पालन में अप्लाई करोगे। यदि आपके कोई दूसरा भाव है तो आपको गाइडेड होने की आवश्यकता है। आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हो। और आपका जीवन है जिसमें आपको डीपर चीजें मिल सकती थी, पर उसके लिए रोज नित्य निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, सारे समय प्रयास करना पड़ेगा। आंख खुलने से लेके आंख आपकी बंद होती है, अभीप्सा में रहना पड़ेगा। ढीले अगर चलते हो और उसमें सोचते हो कि हम कुछ कर लेंगे, नहीं हो सकता। उत्साह, ये चीज है उत्साह, निरंतरता। सुबह उठने से, आंख खुलने से लेके संकल्प आपका है आज इतना प्राप्त किया और माँ के लिए करेंगे, ये उत्साह। तो आपके का जो अनुभव है, शुरू में जो भी अनुभव जिसने आपको मार्ग की ओर प्रेरित किया, उसका विकास कितने वेग के साथ होगा और कितना विस्तार होगा। एक तो तीव्रता हुई, और उसका विस्तार किन किन एरियाज में होगा। नहीं तो विस्तार है ही नहीं, किसी चीज का सेंस नहीं है, कुछ सेंस नहीं है। कोई पढ़ना लिखना जानता है तो दूसरी चीज में नहीं है, कुछ भी सेंस नहीं है। मतलब क्या करें ऐसे? इसलिए मैं कह रहा हूं तैयारी 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 इतनी ज्यादा जरूरी है। अगर वास्तव में माँ का कार्य करना चाहते हो तो कहां से लाएंगे इतना समय? करने का काम तो बहुत ज्यादा है। तो अनुभव का आपका विकास जो है वो कितने वेग और विस्तार के साथ होगा और उसके परिणाम कितने तीव्र और शक्तिशाली होंगे, ये मुख्यतः आपकी अभीप्सा की तीव्रता और व्यक्तिगत प्रयास के ऊपर निर्भर करेगा। योग की प्रक्रिया मानव आत्मा को चीजों की बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण में तल्लीन चेतना की अहंकारी अवस्था से एक उच्चतर अवस्था की ओर मोड़ना है। योग की प्रक्रिया क्या है, ये पढ़ो इसको। अनिल जी समझाओ ये क्या बोल रहे हैं। इसको पढ़ के ये खोलो, इसको क्या बोल रहे हैं। योग की प्रक्रिया मानव आत्मा को चीजों की बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण में तल्लीन चेतना की अहंकारी अवस्था से एक उच्चतर अवस्था की ओर मोड़ना है। मतलब ये जो बाहरी प्रतीतियां जो भी आपको दिख रहा है आउटवर्डली, उसमें जो आकर्षण तल्लीनता मतलब उसकी चेतना की अहंकारी अवस्था से एक उच्चतर, मतलब उसके पीछे जो चीज है उसके उसका जो वास्तव कारण है कोई भी चीज करना या जो भी चीज आपको दिख रही है उसके पीछे क्या है, उसका पकड़ने की जो है वो वो जो आपको कुछ कैपेबिलिटी बनती है उसकी तरफ, मतलब योग से वो चीज पकड़ी जा सकती है कि मतलब ये जो दिख रहा है ये ही नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है कारण। तो ये कह उच्चतर रहे अवस्था की ओर। हैं नहीं, ये कह रहे हैं कि योग की जो प्रक्रिया है ना, वो आपकी अभी अवस्था अहंकारी अवस्था है, जो बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण में तल्लीन, खाली उसी में तल्लीन है हाँ, और इको किसी सेंटर। दूसरी चीज का उसको सेंस नहीं है, उसको उधर मोड़ना। इसी के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्मचर्य की अवस्था में से गुजारा जाता था,
कहीं कोई चांस नहीं दिया जा रहा आपको निम्न प्रकृति के लिए, जिसमें परात्पर और वैश्विक सत्ता अपने आप को व्यष्टिगत सांचे के अंदर उंडेल सके और उसे रूपांतरित कर सके। इसका क्या अर्थ हुआ? परात्पर और वैश्विक सत्ता अपने आप को व्यष्टिगत इंडिविजुअल सांचे के अंदर उड़ेल सके और उसे रूपांतरित कर सके। इसका मतलब तो यही है ना कि साहब जो उच्चतर चेतना है वो हमारे अंदर अवतरित हो तो हमें रूपांतरित करे, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करे। परात्पर और वैश्विक सत्ता अपने आप को व्यक्तिगत सांचे के अंदर उड़ेल सके और उसे रूपांतरित कर सके, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करे। सुप्रामेंटल जो कॉन्शियसनेस है वो उसका डिसेंट हो हमारे अंदर और हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो उसका, जो श्री अरविंद के अकॉर्डिंगली है। वैसे तो योग के बहुत से डेफिनेशन है, मगर श्री अरविंद का योग तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही योग है ना मेन तो। हाँ, पर श्री अरविंद जो ये उत्साह शब्द काम में ले रहे हैं, ये तो सनत सुजातीय का ही काम में ले रहे हैं। तो किसी भी योग के अंदर यदि योग शब्द है तो सामान्य बहिर्गामी चेतना का तो परिवर्तन या रूपांतरण होगा ही होगा। श्री अरविंद का योग तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, बाकी सामान्य इंद्रियबद्ध चेतना का तो रूपांतर सब में ही योगों में होगा। नहीं तो योग क्या है? वो तो फिर बाद में आपको स्कूलिंग है, आप कोई भी एस्थेटिक्स सीख लो, संगीत है, कला है, वो भी आपको कुछ तो रूपांतरित कर ही देती है। एक बिल्कुल अनगढ़ कच्ची धातु का बना हुआ है, उसको रूपांतरित तो करती ही है वो। तो ये एक इतनी बड़ी चीज है कि परात्पर ट्रांसेंडेंट और वैश्विक यूनिवर्सल इंडिविजुअल के अंदर अपने आप को उड़ेलता है और उसे रूपांतरित करता है। रूपांतरित तो होगा ही। अरे किसी ने अगर बाजार देखा ही नहीं और मैं आपको अब ले जाके ऐसी डीलिंग्स करवा रहा हूं तो आप कितनी जल्दी आप सीख जाते हो। मेरे को राजनीति का सेंस नहीं है, मेरे को चुनाव में उतार दिया, आप कितनी जल्दी मैं सीखूंगा। अगर मेरे को उसमें सफल होना है तो कितनी मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो योग की प्रक्रिया आपको अपनी सामान्य जो इंद्रियबद्ध चेतना है, जो प्रतीतियों के अंदर ही रस लाभ कर रही है, उससे एकदम चेंज कर देती है। और आपकी बाहरी, और ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। आप मेरे को कोई स्कीम बताओ इसकी कि बाहरी प्रतीतियों और आकर्षण में तल्लीन चेतना, इसका कोई तरीका है क्या? ये किया जा सकता है क्या किन्हीं भी प्रक्रियाओं से? ये हम पढ़ के तो मान लो लाइन गुजर जाएं, न आप इसमें कितने बरस देते हो उसके कारण ये हो सकती है, न आप इसमें कितनी प्रक्रियाएं कितनी शिद्दत से करते हो उससे कोई ये हो सकती है। ये तो खैर हम उत्साह की बात कर रहे हैं, पर ये किन्हीं तरीकों से हो सकती है क्या? ये कि इंडिविजुअल के अंदर यूनिवर्सल चेतना और ट्रांसेंडेंट चेतना अपने आप को पोल डाउन कर सके। कैसे कर सके? जीवन निकल जाता है एक एक छोटी छोटी विद्या सीखने में ईमानदारी से। आप सोचो ये क्या कह रहे हैं, देखो। और ये उत्साह आपका इसके अंदर लगा है। ठीक है, आगे अनिल जी, आगे क्या बोल रहे हैं? इसलिए सिद्धि का प्रथम निर्धारक तत्व है मुड़ाव की तीव्रता। हाँ, सिद्धि का पाने के लिए मतलब मुड़ाव की मतलब आप उधर की तरफ कितना झुकाव और उसमें कितनी इंटेंसिटी है, वह शक्ति जो आत्मा को भीतर की ओर निर्देशित करती है, वो इनवर्ड जर्नी के लिए आपको कितना उत्प्रेरित कर रही है और कितना उसमें इंटेंसिटी है। मतलब आप उधर 24 घंटे में से आप कितना टाइम उस तरह लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो उतना उतना जो है उसमें वो डेंसिटी आती जाती है। तो वो मुड़ाव मतलब सिद्धि का प्रथम निर्धारक तत्व है। मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई मुड़ाव की तीव्रता, उसमें कितनी तीव्रता। इंटेंसिटी है। हाँ, इंटेंसिटी कितनी है मतलब उसको। अच्छा, अगर इंटेंसिटी हो तो उसके क्या
किस तरीके से दिखती है, इंटेंसिटी दिखती कैसे है? नहीं, आप मतलब सारा जो भी आप कर रहे हो ना, उसका जो कन्वर्जन है उधर ही होता है। अब जैसे अपन रोज कह रहे हैं कि भाई उसमें अपना सेंटर में माँ को ध्यान रखा जाए, या उसकी चिंतन के मतलब आपको हर चीज में उसके डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ऐसा फील आने लगे कि, या वो जैसे वो है कि सब मदर आपको देख रही है जिस, तो अब वो तरीके तो यही है कि आपको अपना अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, कोई लक्षण सबके क्या लिए हो लागू सकते नहीं। हैं कि ये इंटेंसिटी, इसका ये लक्षण है भाई, इंटेंसिटी है इसमें। हाँ, तो वो उसमें जैसे मतलब इधर उधर जो है भटकने के उसमें जो है चांसेस कम है, वो उसमें लगा रहे, और अगर फिर भी चेंज तो होता ही है, फिर वापस लेके आवे, ऐसा नहीं है 24 घंटे नहीं वो नहीं, जो चीज बनाए रखे। इंटेंसिटी का लक्षण क्या है? इंटेंसिटी, तीव्रता, इंटेंसिटी का लक्षण क्या हो सकता है? मुड़ाव की तीव्रता। आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं, किसी भी चीज में आपकी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का लक्षण क्या होता है? तो उत्साह भी थे उसका मतलब आपका। उत्साह को तो डिफाइन ही कर रहे हैं, उत्साह हाँ तो है मतलब ही। उसमें, हाँ उसमें जब भी उसमें काम कर सकता है, अदरवाइज तो उत्साह नहीं है तो तीव्रता भी नहीं बन सकती, वो भी बिल्कुल सही है। नहीं ठीक है, कंसंट्रेशन भी हो सकते हैं पंकज भाई, हैं? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, बंदा कंसंट्रेटेड रहता है अगर इंटेंस होता है तो। कोई भी काम करता है उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। पर्टिकुलर कोई चीज में कर पाता है, सारे समय कर पाए नहीं कर पाए, तो इंटेंसिटी इस का रिलेशन कंसंट्रेशन से है। उसकी एकाग्रता उसमें कितनी तेजी से काम करता है, किस एकाग्रता से, और इन टोटलिटी वो कितना फोर्स के साथ काम करता है, यही उसकी इंटेंसिटी है और क्या है मेरे विचार से। इंटेंसिटी, एकाग्रता किन्हीं चीजों में तो हो सकती है, सारे समय वैसी रहती भी नहीं। श्री अरविंद भी कह रहे हैं भी वेद के ऊपर मेरे जब सारे समय नहीं लिख पाता मैं तो जिस टाइम वो चीज आती है ऊपर से तब लिखता हूं। और इंटेंसिटी का मतलब ये भी नहीं कि आपके व्याकुलता है, वो इंटेंसिटी का लक्षण क्या हो सकता है कि ये इंटेंसिटी है, तीव्रता। और तीव्रता दिखेगी, ये तीव्रता है इस व्यक्ति में, तो वो कैसा दिखेगा कि इसके अंदर इंटेंसिटी है, इस आदमी के अंदर वो दिखेगा कैसा? जो श्री अरविंद का आपने एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल तो रिसेप्टिविटी का है, कि वो हर समय कॉन्सेंट्रेटेड तो वो रहते ही होंगे, बट रिसीव कब करते हैं वो तभी लिखते हैं। तो वो एग्जाम्पल तो रिसेप्टिविटी का है जो आपने दिया। कंसंट्रेशन जो आप कह रहे हो ना कि वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, कॉन्सेंट्रेशन एक चीज है, और वो रिसेप्टिविटी हुई ना, कि वो तो जब शेरविन कॉन्सेंट्रेटेड तो हमेशा ही रहते होंगे, वो ऐसे तो है नहीं कि जैसे हम लोगों की तरह है कि हम लोग इधर उधर अब्जॉर्ब रहते हैं। बट वो जो बात है कि रिसेप्टिविटी, जो आपने अभी एग्जांपल दिया वो तो रिसेप्टिविटी का है, कि वो जब उनको रिसीव करते थे वो तभी लिखते थे। हम्म। कंसंट्रेशन हाँ, नहीं पर इंटेंस, कोई व्यक्ति अगर इंटेंस हो तो क्या लक्षण हो सकता है जीवन का, मैं तो ये कह रहा हूँ। वो अपना समय दिख बर्बाद नहीं करेगा इधर उधर, उसको पता है कि उसका एम क्या है, एमलेस नहीं है वो। मतलब आपके चिंतन में, आपके भाव में और आपके कर्म में क्या क्या किस किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी ये चीज, ये व्यक्ति इंटेंस है, उसमें क्या क्या उसके लक्षण हो जाएंगे कि इसमें तीव्रता है। नहीं, उसका इफेक्टिविटी ऑफ वर्क तो अच्छा ही होगा ना। जो पर्सन इफेक्ट जो इंटेंस है, मान लो कोई भी है किसी भी कार्य के अंदर है, बिजनेस के अंदर जो इंटेंस है उसकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, वो सक्सेस पाएगा। जितने भी अगर आप सक्सेस स्टोरी सुने बिजनेसमैन की या स्पोर्ट्समैन की, तो उनको जितनी मर्जी हर्डल्स आती है बट एंड उनका सक्सेसफुल ही रहता है। ये आपकी इंटेंसिटी है इस चीज के लिए।
ये लक्षण तो सक्सेस का हो गया ना, कि वो अपने काम में सक्सेस उसको मिली, निपुणता आ रही है, फिनिश। इसका लक्ष्य हो सकता है, नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं चाहता कि इसको इसमें ये कि इंटेंस है, ये आदमी इंटेंसली चल रहा है वो, अब इसमें आप उससे जैसे उसको अपन इसमें आप जैसे अपन ये बात करते हैं ना, आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मतलब वो एक भाव बना रहता है कि मतलब जब भी मतलब उसको लग रहा है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसके अलावा मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो कंसंट्रेशन या मतलब उसकी जो सारे जो वर्क हैं कन्वर्ट होते हैं उसी तरफ। हाँ, ये बात ठीक है आपकी अनिल जी, हाँ, ये एक ये लक्षण है। सही है कि हाँ भाई मैं मतलब और दूसरे इसके अंदर आपके सारी चीज को कंज्यूम कर लेगी। अगर आपके इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब आपके अब धीरे धीरे अपने आपके संबंध में विचार कम आएंगे, आपके हेल्थ के जो इश्यूज हैं, आपके और जो इश्यूज हैं, आपकी सरोकारता उसके ऊपर नहीं रहेगी इतनी। वो डाल्यूट होते जाएंगे, मतलब उनको अपन ज्यादा वो महत्व आपकी नहीं देंगे। मतलब आपका जो फोकस है, आपका जो उद्देश्य है, वो आपको कंज्यूम कर लेगा। ये इंटेंसिटी का लक्षण है, उसने आपको कंज्यूम कर लिया। मेरा क्या होगा ये विचार नहीं आ सकता इंटेंस व्यक्ति के। अगर वो इंटेंस है तो फॉर एनी कोई रेस्पेक्टेबल कॉज है, देशभक्त भी जो है उसकी आप खाली जस्ट एक चित्रण करो, एक देशभक्त है, इंटेंस है उस चीज के लिए, रह रह के कि मेरा पेट भर गया है या मेरी इन चीजों की वो बात कर ही नहीं सकता। इंटेंस व्यक्ति तो हमेशा मेरे को क्या मेरे उद्देश्य के लिए करना है इसलिए और दूसरे झंझटों में वो जाता ही नहीं। इंटेंस व्यक्ति निरर्थक रूप से अपना समय उन चीजों में, अब आप अपना समय उस तरीके से देखोगे कि आपके कॉज के लिए कितना जरूरी है, आप इस तरीके से इकोनोमाइज करोगे अपनी चेतना को, अपने समय को, अपनी चीज को। जैसे आप ये कह रहे हो बेटी की शादी है, इसके अंदर आप कह रहे हो ये अपने तो बिल्कुल तरीके से रहो, मुंह के ऊपर लगाम रखो, नहीं तो मुंह ये आपकी शादी बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सारी एनर्जी आप उधर कन्वर्ट करते हो, बस कुछ नहीं, ये एक इसको बड़ा इवेंट है, इसको तो सक्सेस यदि करना कोई ही। दूसरा विचार आपके स्व विषयक कोई विचार आ रहा है, मेरा क्या, तो इसका मतलब आप तो इस लाइन के ही नहीं हो, ये आ ही नहीं सकता। अभी इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं, इसलिए इंटेंसिटी बताने में दिक्कत आ रही है। हम्म। इंटेंसिटी तो इधर मुड़ोगे और उसकी तीव्रता मुड़ाओ कि कितनी है तब है, नहीं तो मैं देखता हूँ इंटेंसिटी नाम की नहीं है। एक प्रोजेक्ट है उसको लेके सड़ते रहते हैं खाली, अरे ये कोई बात है? इंटेंसिटी तो ये करो इसको पूरा। व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो सोता इसलिए है क्योंकि मेरे उद्देश्य की पूर्ति मैं बेटर कर सकूंगा। शरीर को एक यंत्र के रूप में काम में लेता है, दुर्व्यवहार नहीं करता। हम तो रस ले रहे हैं उसका। तो इसलिए इस चेतना में इंटेंसिटी को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। आप इसलिए शरीर को सही रखते हो क्योंकि माँ का उचित यंत्र है। यदि आप उसमें रस ले रहे हो तो इंटेंसिटी का आपका दूर दूर तक संबंध नहीं है। मेरे को अपने आप को कल्टीवेट इसलिए करना है, अरे माँ के लिए काम में आना है। इंटेंस व्यक्ति जो है सारी चीजों को एक रिसोर्स के रूप में देखेगा और माँ के लिए उपयोग में लाएगा, तीव्रता से करेगा। वो ये नहीं कि पढ़े हिसाब लेके एक प्रोजेक्ट दे दिया, 5 वर्ष पता ही नहीं उसका, कोई अगर पूछ लो तो आप नाराज और होते हो। ये इंटेंसिटी के मानक है क्या? इंटेंस व्यक्ति के खुद के संबंध में विचार कैसे आ जाएगा ये बताओ। कोई कॉज आपका है, अगर व्यापार भी है तो व्यापार आपको कंज्यूम कर लेता है। आपका उठना बैठना खाना पीना सोना, आपका कोई भी उद्देश्य है, वो अगर आपको कंज्यूम नहीं कर रहा तो फिर कोई इंटेंसिटी है नहीं। मतलब उसने आपके हम्म। चिंतन को, आपके कर्म को, आपके भाव को इतना आत्मसात कर लिया है। अगर आपके संगीत का भाव है, इंटेंस कौन होगा? लग रहे हैं साहब उसमें, थकान नहीं आ सकती, वो शिकायत नहीं करेगा। मैं तो 8 घंटे तानपुरा पकड़ा, मेरा तो हाथ टेढ़ा हो गया, 50 साल भी करता है तो शिकायत नहीं करता। हम शिकायत से भरे हुए हैं, मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे को तो वो नहीं मिला। तो इंटेंस व्यक्ति के विनीत भाव तो तुरंत ही आ जाएगा अपने कॉज के प्रति। कितनी लड़ाइयां आप हार गए होंगे, आजाद हिंद फौज के अंदर उनके अंदर क्या जबरदस्त उसमें रही होगी ललक।
सिख गुरुओं के जो अनुयायी थे मर जा रहे थे वो सारे के सारे, उनको पता था कि मुट्ठी भर लोग हैं, इतने जनों के सामने सामना कर रहे हैं, निश्चित मृत्यु थी। इंटेंसिटी है वो, कोई पीछे मुड़ के ये थोड़ी देखते हैं कि गुरु को ये पार करना है, तो ये थोड़ी इंतजार थोड़ी कर रहे हैं, बिछ गए नाले के ऊपर। स्व विषयक यदि आपके विचार हैं तो आप इस लाइन के ही नहीं हो, आप इनफैक्ट मनुष्यता में भी कोई अच्छी चीज प्राप्त नहीं कर सकते। इंटेंस शब्द हटाओ, फिर देखो अब जीवन कितना डिसमल हो जाता है। इसलिए मैं ये लक्षण पूछना चाह रहा हूं, अगर आपके इंटेंसिटी हो तो ये लक्षण ये लक्षण अराइज करने शुरू हो जाएंगे। और सही। क्या क्या हो सकता है, इसको आप और खोलो इसको, कि ये इंटेंस आदमी है, इसके ये लक्षण होंगे, ये इंटेंसिटी है इसके। बैठ के गपशप के अंदर कैसे आप जा सकते हो? मतलब वो फोकस भी रह गया ना इसमें, मतलब आपका तीव्रता के साथ में, मतलब उसको फोकस भी रहेगा, वो फोकस रहेगा पर ये जो मेरा जो काम है बस मैं इसको करना है, इधर उधर जो है भटकना नहीं है उसको। तो जब भी कुछ और हाँ, ये तो चीज इसी में नहीं तो किसी भी इस क्षेत्र में लागू हाँ, होती है, उसके किसी बिना में भी नहीं हो सकता। नहीं कोई होगा, भी चीज नहीं पा सकते, कुछ नहीं भी होगा, छोटा से छोटा काम भी नहीं होता सर, छोटा से नहीं छोटा काम भी नहीं कर सकते। नहीं फोकस कर। बहुत जरूरी है, ये तो सेंटर में यहाँ रहेगा तो वो जरूर। इसको इस तरीके से डिफाइन करो कि इस उद्देश्य ने आपको आत्मसात कर लिया, अब आप खाते उठते बैठते सोते जागते सपने भी उसके ही आ रहे हैं। हाँ, अगर चिंतन में आपको वही चलेगा बिल्कुल। अगर ये नहीं है और कोई दूसरी चीजें हैं, तो मतलब उस चीज ने आपको पकड़ा नहीं। भाई मानसिक रूप से भी इतना समझ सकते हैं कि किसी कॉज ने आपको निगल लिया। आपका बच्चा अगर आईसीयू के अंदर है, वो विचार आपके लिए इतना है, आपको यही नहीं पता चलता कि वो प्रेम में इतना अंधा है, साहब सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गया। आपको सामने पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं है। जगत की सफलता असफलता, इसके और मेरे को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे मुद्दे चले गए इसके अंदर, ये सब चले गए। अभी भी यदि आप उसको डिफाइन करो, मेरी फैमिली मेरा ये मेरी साधना, ये है ही नहीं इस चेतना के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने आप को खाली एक बार जस्ट विजुअलाइज करो कि आपको किसी चीज ने आत्मसात कर लिया, पर अभी किया नहीं। देश प्रेम भी यदि आपको आत्मसात कर लेगा, ऐसे चलोगे कभी नहीं कर सकते आप ये काम। आपके हाव भाव, आपकी सारी चीज बता देगी कि आप कोई भावित हो या नहीं हो किसी भी चीज से, किसी भी उद्देश्य से। एक माँ को पूछो कैसे पागल हो जाती है यदि उसके बच्चे के साथ कुछ हो तो। ये तो मानवीय आसक्ति ये कर सकती है। तो ये वाला भाव जो है, ये फिलोसोफाइजिंग नहीं है। ये अगर ये वाली चीज आपको कंज्यूम नहीं कर रही, आप शरीर का सुख देख रहे हो और ये देख रहे हो, आप में है ही नहीं, आप कुछ नहीं करने वाले। क्या प्राप्त करोगे आप? उतने तो बरस ही नहीं बचे हमारे पास, क्या तो हम प्राप्त कर लेंगे। और फिर भी अभी योजनाएं बना रहे। योजनाओं से कभी कोई प्राप्त करता है क्या? इंटेंसिटी आप में आ जाए तो प्राप्त होती है चीज, योजनाओं से कुछ नहीं होता। तो मैं इसका एक फर्स्ट हैंड की आपको टच हो कि ये इंटेंसिटी है, और वो इंटेंसिटी कैसी लगती है जीवन में, तो अभी ये पता चलेगा यार अपन तो दूर है। अभी तो कोई एक ऐसा उद्देश्य जिसने हमको कंज्यूम कर लिया। जैसे देशभक्ति, देशभक्त को अब कोई और बात, परिवार, अपना सुख चैन, मैंने खाना खाया नहीं खाया, अगर उसको याद भी आता है अपना खाना, तो भी वो उसको लगता है यार मेरे को तो फिर, मैं तो मेरे उद्देश्य में इतना इंटेंस ही नहीं हूं। उसका ये थोड़ी थोड़ा रुक के खाना खा लेते हैं। आप कहीं जा रहे हो, युद्ध में जा रहे हो, श्री अरबिंदो के पत्र है ना पत्नी के नाम, आप थोड़ा सा अपनी ये थोड़ा सा मेरे लिए भी बचा के रख लूं। उन्होंने कहा अरे ये तो चोर वृत्ति है, किसी माता के सीने के ऊपर बैठ के राक्षस उसका लहू चूस रहा हो और मैं कैसे शांति से बैठ सकता हूं, ये तो मिनिमम है। अच्छा, ये विवेकानंद जी का भी है, वो हमने पढ़ा था कि क्या आप सो जाते हो रात को, नींद आ जाती है आपको?
ये है तो वो लक्षण बता रहे हैं ना देशभक्त के। क्या टाइटल था वो? इंटेंसिटी, क्योंकि ये इंटेंसिटी की बात आ रही है इन मानकों के ऊपर। ये नहीं कि वो क्या होगा क्या नहीं, हमको इसका कुछ टच प्राप्त हुआ है क्या? मैं तो इसके लक्षण पूछ रहा हूं, मैं तो लक्षण उस चीज के पूछ रहा हूं। तो इसमें हम ये पाएंगे यार, इसका पता नहीं क्या हो सकता है। वो देशभक्त के वो है क्या? क्या जयपुर में मैंने पढ़ाया भी था ये। मैं एक सेकंड दोबारा देखता हूं तो आपको एक सेंस आए इंटेंसिटी कहते हैं किसको है। महान उपलब्धि के लिए 3 आवश्यक चीजें। पेज नंबर 220। इंग्लिश का पेज नंबर 220। ये 72 पे है। ये देखो आप, क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत डीपली, मैं इससे कंसर्न हूं और मैं इससे रात दिन डील कर रहा हूं। मैं आपसे स्क्रीन ये शेयर करता हूं, आप इसको समझो। अगर ये चीज लक्षण नहीं है तो आप इसके लिए कुछ करो, नहीं तो जीवन है आपका। लोग देशभक्ति की चर्चा करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आया होगा ये। हाँ आ गया। अब ये समझो इंटेंसिटी किसको कहते हैं, इंटेंसिटी। इसीलिए ये हमको सेंस नहीं है दूर दूर तक इसका। मैं देशभक्ति में विश्वास करता हूं और देशभक्ति का मेरा अपना भी एक आदर्श है। महान उपलब्धियों के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला है हृदय से अनुभव करो बुद्धि या तर्क शक्ति में क्या रखा है। इसलिए यदि आप हृदय से अनुभव करोगे यार ये माँ का काम है, पीड़ा है। कल 1 घंटे यहाँ तो एक बच्चा पढ़ा हुआ है, मैंने कहा यार तुम कहाँ राक्षसों की सेवा के अंदर लग रहे हो, कुछ तो करो। तो उसको भी महसूस हुआ, उसने कहा भाई मैं देखता हूं कैसे हम अपने शरीर की सुखचर्या में इनमें कैसे कर सकते हैं ये। और हम लोग तो कर ही कैसे सकते हैं जो आश्रम में आ गए, जो मां श्री अरविंद को ऑफर कर रहे हैं, कैसे मतलब रस ले सकते हैं इन चीजों में। ये तो गुरुद्रोह है, ये बहुत बड़ा गुरुद्रोह है। इंटेंसिटी यदि होगी तो उसके लक्षण एकदम स्पष्ट होंगे। वह तो कुछ दूर जाती है, बस वहीं रुक जाती है तर्क शक्ति और बुद्धि, परंतु हृदय से तो प्रेरणा आती है। प्रेम तो अत्यंत असंभव द्वारों को भी उद्घाटित कर देता है। प्रेम ही जगत के सब रहस्यों का द्वार है। बिना प्रेम इंटेंसिटी नहीं आ सकती। इसलिए आपको यदि मां से प्रेम है, और बहुत बड़ा यदि है प्रेम होगा, तो आप कहां नहीं कर क्या नहीं कर बैठेंगे उसके लिए। पर पहले ये पता तो कर लो प्रेम है भी या खाली बस जो है सो ही है। इसलिए मैंने कहा एक माँ भी जो है, भौतिक माँ भी है, आसक्ति के कारण भी भूल जाती है वो क्या है। गोली चल रही है बच्चे के सामने आ गई, ये थोड़ी है कि वो डरती नहीं, बहुत डर लगता है, पर उस समय उसके सेंसेशंस को, उसकी जो आसक्ति है उसने टेक ओवर कर लिया। तो आपका कॉज है उसने क्या आपको इतना कंज्यूम कर लिया, तो इंटेंसिटी आएगी। अभी तो इस शब्द से हम बहुत दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर हैं। और इसलिए मैं अपने आप से इस चीज के लिए बहुत ही, मेरे को तो मलाल है, बहुत ज्यादा पीड़ा है। और ये सुबह से लेकर रात तक रहती है, ये तकलीफ रहती है। कई बार तो ये होता है भाई ये क्या मनोभाव ठीक भी है या ये गलत है, ये नहीं पता, पर ये पीड़ा तो बहुत ज्यादा है। अतएव ए मेरे भावी सुधारकों, मेरे भावी देशभक्तों, हृदय से अनुभव करो। क्या तुम अनुभव करते हो? यही प्रश्न मेरा, इस तरीके से मैंने नहीं पूछा, पर मैं यही टटोलना चाह रहा हूं खाली, कि कहीं कोई आग बची हुई है या जल चुकी सारी चीज राख ही राख है, कहीं कुछ है, जिंदा लोग हैं भी या नहीं। जैसे उन्होंने कहा भी कोई है, कोई आएगा इसमें अपने आप को आहूत करने के लिए, आओ मेरी तलवार रक्त मांग रही है।
उन्होंने कहा गुरु आप पागल हो, माँ यदि ये मांग रही हो तो कोई है जो कहे लो लो हम तैयार हैं। फिर बाद में उस अनुशासन में आके और आप उस अनुशासन का पालन कर सको, भावित होके तो आ जाते हैं लोग, पर फिर बाद में वो बेचारे प्रकृति के जो है उस चक्र में फंस जाते, कर कुछ पाते नहीं। ये और बुरी बात है। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देवों और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु आवाज तुल्य हो कट रहा गई? है बढ़िया। ये देखो आप विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं, क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि देवों और ऋषियों की करोड़ों संतानें आज पशु तुल्य हो गई हैं? बिल्कुल यही भाव है जहां से मैं शुरू कर रहा हूं। क्या तुम हृदय से अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूख मर रहे हैं और करोड़ों लोग शताब्दियों से इसी भांति भूख मरते आए हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल से ने सारे भारत को ढक लिया है? ये तो उस समय देशभक्ति की बात कर रहे हैं। क्या ये तुम्हें बेचैन करता है? क्या इससे तुम्हारी नींदें उड़ जाती है? आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। कुछ ये इशू है। अगर ये आपके नहीं है, आपके ये तो मतलब इस समय पे सो जाऊं, मेरे को इतना रेस्ट मिल जाए, ये फिर बाद में आप कहीं और ही हो। ये साहस और प्रेम वाली पुस्तक से है। ये साहस और प्रेम वाली पुस्तक से है। अब ये मानक है, देख लो, उतार लो इसके ऊपर, हम सब उतार लें इसके ऊपर, इसमें क्या, इसमें दिक्कत क्या है? देख लो कि हमारी नींदें उड़ती है क्या, पता चल जाएगा। साफ साफ है। क्या तुमको ये बेचैन करती है? क्या इससे तुम्हारी नींदें उड़ जाती हैं कि आप लेटे फिर बाद में अरे माँ का काम कैसे होगा, इस बात ने आपको जगा दिया हो? क्या ये भावना तुम्हारे रक्त के साथ मिलकर तुम्हारी धमनियों में बहती है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से एक स्वर हो गई है? क्या उसने तुम्हें लगभग पागल सा बना दिया है? क्या देश की दुर्दशा की चिंता ही तुम्हारे ध्यान का एकमात्र विषय बन बैठी है? और क्या इस चिंता में विभोर हो जाने से तुम अपने नाम, यश, पुत्र, कलत्र, धन, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर की भी सुध बिसर गए हो? मैं तो कह रहा हूँ साधना की भी बिसर गए हो। अरे क्या मतलब है इन बातों का? माँ का कार्य क्या है, ये इंटेंसिटी, अब क्या करें, धोखा ही धोखा महसूस, इतना धोखा महसूस होता है। क्योंकि सच्चा काम करने के लिए तो बरसों बरस पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको। क्या तुमने ऐसा अनुभव किया? यही देशभक्त बनने की पहली सीढ़ी है, केवल पहली ही सीढ़ी। जैसा तुम में से अधिकांश जानते हैं, मैं अमेरिका धर्म महासभा के लिए नहीं गया, वरन इस भावना का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में सवार था। मैं 12 वर्षों तक सारे देश भर भ्रमण करता रहा, पर अपने देशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई रास्ता ही नहीं मिला, और इसी कारण से मैं अमेरिका में गया। जो लोग मुझे उस समय जानते थे, उनमें से अधिकांश इस बात को जानते हैं कि इसे बर्बादी थी उस धर्म महासभा की। यहाँ मेरे देशवासी, मेरे ही रक्त मांस में देश स्वरूप मेरे देशवासी दिन पर दिन डूबते जा रहे थे, उनकी कौन खबर ले? बस यही मेरा पहला सोपान था। हो सकता है तुम अनुभव भी करते हो, परंतु उसके बाद क्या? आप सारे कहते हो हाँ 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 हाँ, फिर आगे। इसलिए अब ठीक है, हम गोलमोल बातें कर लेते हैं, आप भी कहते हो नहीं बढ़िया है बढ़िया है। उन बातों से आया क्या? गोलमोल बातों में आया क्या, मेरे को ये बताओ। यही बात कल मैं उस बच्चे को कह रहा था, मैंने कहा इतनी इतनी बड़ी रैली करते हो, आपके वोट में कन्वर्ट कितनी होती है रैली? एक पॉलिटिशियन भी कह देगा वोट में कितनी कन्वर्ट हुई, किया क्या आपने, मेरे को तो ये बताओ। क्या आउटपुट है आपका? किस नाम का भोजन कर रहे हो माँ जो दे रही है वो? केवल व्यर्थ की लच्छेदार बातों में ऊर्जा व्यय करने की बजाय क्या तुमने इस दुर्दशा के निवारण का कोई रास्ता, कोई समाधान ढूंढा है? कोई डिसाइसिव बात, सप्ताह के सप्ताह बीत रहे हैं, कोई परिणाम नहीं, कोई आउटपुट नहीं। इंतजार कर रहे हैं, हमने कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अब चल रहे हैं बस। कोई आके कोई ये नहीं कि जी ये अब हो रहा है तब हो रहा है, कोई उसका कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों भी जीवन क्यों नहीं जी रहे तुम? मतलब जीवन में और दूसरी चीजें तो कर ही रहे हो, ये वाली चीज क्यों नहीं हो रही?
केवल लच्छेदार बातें, केवल। और दूसरों की क्या करें, हम खुद यही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खाली बकवास कर रहे हैं। तो क्या तुमने इस दुर्दशा के निवारण का कोई रास्ता, कोई समाधान ढूंढा है? लोगों की भर्त्सना करने की बजाय उनकी सहायता का कोई उपाय सोचा है? यही बात मैं कल कह रहा था। अरे मैंने कहा करने की एक ही चीज है, इसके अंदर हेल्प करो। पर मैंने ये पाया, अगर किसी को कहते चलो तुमको अकेले में पढ़ाएंगे, इसके लिए ही तैयार नहीं है कोई। किसकी सहायता कर लो आप? क्या स्वदेश वासियों को ये इंटेंसिटी की निशानी है? आप तो कर गए। नहीं नहीं, इसमें एक सब्जेक्ट नहीं और सारे पकड़ लो। नहीं, इतना लिटरेचर श्योर का मैंने ये पाया, एक जना तैयार नहीं है। ये तो उसको एक मोरल सेंस ऑफ ये दे देता है कि चलो हम भी कुछ कर रहे हैं, सुबह सुबह 1 घंटे कर रहे हैं तो हम माँ से जुड़े हैं। अरे किसका जुड़े हो? खाली एक सेंस दे देता है कि हम कुछ कर रहे हैं, बाकी करना धरना तो क्या है? क्या है हमारे करने का? ये है सच्चाई। इंटेंसिटी हमको नहीं पता कौन सी दिशा में उसका निवास स्थान है। क्या स्वदेश वासियों को उनके जीते जी मरे हुए के समान अवस्था से बाहर निकालने के लिए कोई मार्ग देखा है? क्या उनके दुखों को कम करने के लिए दो सांत्वनादायक शब्दों को खोजा है? यही दूसरी बात है। किंतु इतने से ही पूरा न होगा। क्या तुमने पर्वताकार विघ्न बाधाओं को लांग कर कार्य करने की संकल्प शक्ति है? यदि सारी दुनिया हाथ में तलवार लेकर तुम्हारे विरोध में खड़ी हो जाए, तो भी क्या तुम जिसे सत्य समझते हो उसे पूरा करने का साहस करोगे? यदि तुम्हारे स्त्री पुत्र तुम्हारे प्रतिकूल हो जाएं, यदि तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारा यश अथवा तुम्हारी कीर्ति सब जाते रहें, तभी क्या तुम उस सत्य में संलग्न रहोगे? फिर भी क्या तुम उसके पीछे लगे रहकर उस अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से सतत बढ़ते रहोगे? जैसा कि महान राजा भर्तृहरि ने कहा है, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा, भले लक्ष्मी आए या जहां इसकी इच्छा उजली जाए, मृत्यु आज हो या 100 वर्ष बाद, धीर पुरुष तो वह है जो न्याय के पथ से तनिक भी विचलित नहीं होता। क्या तुम में ऐसी निष्ठा या दृढ़ता है? बस यही तीसरी बात है। यदि तुम में ये तीनों बातें हैं तो तुम में से प्रत्येक अद्भुत कार्य करेगा। तो फिर तुम्हें समाचार पत्रों में छपवाने की अथवा व्याख्यान देते हुए फिरते रहने की आवश्यकता न होगी। तुम्हारा मुख ही दीप्त हो उठेगा। फिर तुम चाहे पर्वत की गंगा में रहो तो भी तुम्हारे विचार पर्वत की चट्टानों को भेद कर बाहर निकले आएंगे और सैकड़ों वर्ष तक सारे संसार में प्रतिध्वनित अथवा स्पंदित होते रहेंगे। और हो सकता है तब तक होते रहे जब तक कि उन्हें किसी मस्तिष्क का आधार न मिल जाए जिसके माध्यम से वे कार्यशील हो उठे। ऐसी होती है विचार की सच्चाई की और पवित्र उद्देश्य की अमोघ शक्ति। ये है। और श्री अरविंद और मां इससे आगे की मांग कर रहे हैं। ये तो देश के लिए है। क्या इतना तो हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं क्या? ये तो 300 पान की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पहले का ही सेंस नहीं। क्या नींद उड़ती है? ये है अनिल जी, ये लक्षण चाह रहा था मैं। ये तो खैर याद आ गया बीच में, ये याद नहीं था मेरे को। बिल्कुल। ये मिनिमम है। ये कोई उद्देश्य रख रहे हो, हम ये करेंगे वो करें, अरे किसका करोगे यार तुम? तैयारी की तो तुम्हारी कोई है ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है। सही हाथों के नीचे तुम एक दिन नहीं बिता सकते, बात क्या कर रहे हो? सब कोरी बातें बातें ही हैं। ये है उत्साह। ठीक है देविका जी, बाकी तो केवल लक्ष्यदार बातें हैं। वो आप उसको कंसंट्रेशन कहो या फोकस कहो, ये है लक्ष्यदार बातें। करने का तो आपके सामने ये है। साइकोलॉजिकल चित्रण चाह रहा था मैं, और वो किसी दूसरे का नहीं, हमारा खुद का, कि हमारे साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है। ये चाह रहा हूं मैं। हाँ जी। तो अब ये इसमें सात कुछ पर 72 नंबर उसका पेज। ठीक है जी। अब इसमें देख लो अब क्या करने का है। अब क्या बोलना चाह रहे हो इसके अंदर देविका जी? अब क्या बोलना है इसमें? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी। क्या फिर रह रह के ये कि खाना खा रहे हो भूल गए उसको, किस लिए? कि अरे उद्देश्य में है ये तो। माँ का काम आह तो रहा, मैं बैठ के आराम से रस ले रहा हूं। अरे कैसे कर सकता हूं मैं ये काम? और अगर कर रहा हूं तो फिर बाद में इंटेंसिटी नहीं है।
ये कैसे किया जा सकता है? हम कहाँ है कहाँ नहीं है, इस दृष्टिकोण से देख लो ये कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं हम ये तो नहीं किया जा सकता। गुरुद्रोह है कोई भी दूसरी चीज करना, ये पता चलने के बाद करना गुरुद्रोह है। ये कैसे किया जा सकता है? ये इसी से यही चीज मेरे को कचोट रही थी, यही मैंने पूछा कोई सेंस है क्या आपको इसका इंटेंसिटी का? ये है रविकांत जी। अब इसमें देख लो क्या करने का है। बाहर से तो कुछ करने का नहीं, ये तो एक मनोवैज्ञानिक चीज है। हाँ जी शोभ्या जी। दीपक जी। अच्छा भैया, जब तक प्रैक्टिकल में उतरे नहीं, जीवन में उतरे नहीं, तब तक इन्हें, लेकिन इस सब से हमको अपना एक्शन का, कहाँ एक्शन है कहाँ रिएक्शन है और कहाँ से हो रहा है, इस सब का तो पता चलता है और अपने को थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिल रहा है। ये भाव यदि शोभ्या जी हमने पहले महसूस नहीं किया हो तो मानव जीवन में आके अच्छी चीजें तो हमने महसूस करी ही नहीं। फिर नहीं, जिस चीज के लिए मानव मानव जाना जाता है, ये इंटेंसिटी यदि इसने आपको आज तक टच ही नहीं किया हो तो हम क्या करके गए? मेरे को ये बताओ, कितने लंबे हम बरस लोग जिए या थोड़े जिए, क्या किया हमने? अगर ये इंटेंसिटी तो बुझा हुआ मन व्यक्ति जिधर दूसरे को क्या बहाता है कहेगा हम है? लोग बह जाते हैं, उसका प्रति सचेत अब थोड़ा थोड़ा सचेत हो रहे हैं। हम तो नहीं, यही और देख रहे दूसरे हैं, व्यक्ति क्या कहते हैं अनुभव तो इसमें? है। इसमें क्या कहता है व्यक्ति? अरे नहीं नहीं, इतना अपने आप को बहाओ मत, सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी रखो, थोड़ा बैलेंस रखो, थोड़ा ये रखो और वो रखो। वो महान निकृष्ट लोग हैं, वो बिल्कुल फालतू लोग हैं। उनको खुद का जीवन का सेंस नहीं है कि उनको किसी भाव ने भावित ही नहीं किया, उनके इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंस व्यक्ति क्या कहेगा कि अगर आज तेरा लास्ट दिन है तो भी डाल अपने आप को माँ की सेवा में, और इससे यदि तेरा सब कुछ दांव पे लग जाता है, अरे लगा यार, कम से कम दांव पे लगा। जो व्यक्ति इस तरीके से जीता है वो प्राप्त करता है। तो ऐसे व्यक्ति तो कम मिलेंगे आपको, कि डालो अपने आप को इसके अंदर, नहीं तो आपको क्या कह रहे, नहीं नहीं इससे तेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, इससे तेरा ये हो जाएगा। वो लोग तो नजदीक जाने लायक नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। इसलिए मैंने इंटेंसिटी को यही मैंने कहा, है तो सही क्या इसका आभास तो है क्या, क्या होती है इंटेंसिटी? और फिर बरसों बरस आपके वो चीज रही हो, तब जाके तो ये सेंस आता है। अभी कुछ नहीं पता, उससे पहले तो ये है कि आपको पता होता है चीजों का, अरे पता है हमको तो। ये है इंटेंसिटी। ये अगर जीवन में ये वाली चीजें महसूस न की हो, साहस, इंटेंसिटी, तो किया क्या फिर बाद में जीवन में? क्या हम सारे लोगों को मरते देख रहे हैं और देख ही रहे हैं, मतलब उससे कोई शिक्षा क्यों नहीं ले रहे? हम अपने क्या शरीर की इतना ज्यादा परिरक्षण में लग रहे हैं? माँ कह रही है इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग कोई चीज ही नहीं हो सकती, शर्मिंदा करने वाली इससे ज्यादा क्या चीज हो सकती है कि शरीर के ही इर्द गिर्द सारे विचार उठ रहे हैं? बताओ, ये तो कोई बात ही नहीं है। और इसके अलावा हमारे कोई विचार नहीं है। दीपक जी। हम अभी यही स्थिति में। हाँ बिल्कुल शब्या जी। हाँ दीपक जी। हाँ, इंटेंसिटी के लिए हृदय को शामिल होना आवश्यक है, लेकिन हमारा हृदय तो तल्लीनता तो खैर है नहीं, उसमें तो इन सब चीजों के लिए जगह नहीं है। इंटेंसिटी कहाँ से आएगी? लक्षण तो फिर ये है, प्यार करने अब की जरूरत है। लक्षण है देख लो, और विवेकानंद जी ने बता ही दिया कि तुम सो जाते हो, तुमको नींद आ जाती है। हाँ, नींद की बीमारी किसी को, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेंस है। क्यों है तुम्हारे नींद की बीमारी? इतने उद्देश्य यहाँ धरती पे करने के लिए हैं, तुम एकदम
साहस करने वाले व्यक्ति नहीं हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, इसलिए है आपको ये दिक्कत। नहीं तो आपको माँ का कार्य है वो इतना कंज्यूम कर ले, ये वाली इश्यूज ही नहीं होनी चाहिए। ये व्यक्ति कुछ और होता है, उसका अलग ही एक तरीका है। इंटेंसिटी का आनंद कुछ और है, जिसमें इंटेंसिटी का स्वाद चख लिया वो दूसरे में कौन जाएगा, दूसरी चेतना के अंदर। यहाँ करने का, संसिद्ध करने का इतना काम है माँ के लिए, कैसे फुर्सत में रह सकते हैं? ये नहीं हो सकता। कल और बात करेंगे इसकी, बाकी तो ये बता ही दिया इंटेंसिटी। अब इसमें क्या करने की आवश्यकता है, अब ये तो और क्या कहे, नहीं तो इसमें, पर ये बहुत ज्यादा मेरे को तो पीड़ादायक है, इतनी पीड़ा है ये तो मैं शुरू से हमेशा ही इतनी ज्यादा रहती है इसके अंदर भी। कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? इसके लिए ही मैं आपको कहता हूं, अगर इंडिविजुअली आप फोन करते हो, कुछ भी करते हो, मैं आपके लिए तैयार हूं, कुछ भी अगर हो सकता है तो, क्योंकि कुछ कर लें तो ही ठीक है, नहीं दिन तो बीत ही रहा है, रोज की तारीखें जा रही हैं, जा रही हैं, जा रही हैं, दिन चला गया, वर्ष चले गए, क्या कर रहे हैं हम, ये समझ नहीं आ रही ये बात तो। हाँ दीपक जी। हाँ, ये इंटेंसिटी जो व्यक्ति तैयार नहीं है उसे मिल जाओ तो टूट जाएगा वो। इसलिए भारी तैयारी की भी जरूरत है। पर हम तो कह रहे हैं भाई तैयारी करवा लेते हैं, तो तैयार नहीं है, अब क्या करें अब आगे ये बताओ। हम तो जीवन को मोल्ड करने के लिए तैयार हैं, खुद भी कोशिश कर रहे हैं, और जो भी माँ का कार्य उसमें कोशिश कर रहे हैं, हो तो देखो पा नहीं रहा, संतुष्टि तो है नहीं बिल्कुल भी। और तो क्या कहें, ये तो बहुत ज्यादा मेरे तो शुरू से ही पीड़ा का ही विषय रहा है, आप लोगों से लेके नहीं, अपने आप से लेके। ये तो हमेशा ही, इसीलिए आपको एक सर्टेन दबाव महसूस होता है। वो क्यों शुरू से दबाव, वो उसी इंटेंसिटी का दबाव महसूस होता है। और जो आप फिलोसोफाइजिंग करते रहते हो उसमें क्या दबाव है, इसलिए वहां कोई प्रतिरोध नहीं है। यहाँ तामसिक प्रकृति है, वो प्रतिरोध महसूस करती है क्योंकि दबाव महसूस करती है वो, ये कारण है। तो वो आप शुरू से ही देख सकते हो, मेरे तो है वो पीड़ा, अब मैं क्या करूं, किसी व्यक्ति को लेके नहीं, पर वो जो मेरी पीड़ा है वो तो रहेगी। किसी देशभक्त की पीड़ा है, वो तो पीड़ा बेचारा बताएगा, मेरे दर्द हो रहा है, मैं कैसे, मेरे तो झल्लेगा वो दर्द कोई चीज के अंदर। तो ये जो माँ का कार्य, इसको लेके मेरे इतनी ज्यादा वो है, मैं क्या करूं इसके बारे में। और इसलिए बहुत हाथ चाहिए, बहुत ज्यादा हाथ चाहिए इसके लिए, जो ये सेवा में आए एक। अरे उन लोगों को इतने इतने बड़े ग्रुप मिल रहे हैं, तो क्या माँ के लिए एक सशक्त ग्रुप खड़ा नहीं हो सकता, जो अपने जो निम्न उद्देश्य हैं उनसे तो मतलब खाली परिवार से, शरीर से, इनसे ही नहीं उठा जा रहा। फिर तो आपको अपने विचारों से लड़ना पड़ेगा, अपने जो एस्टेब्लिश चीजें उनसे लड़ना पड़ेगा, उनसे तो कहाँ लड़ लिए हम। आपके अपने बीच में जो प्रतिरोध होगा उससे कहाँ लड़ लोगे, अगर छोटी वाली चीज में हम नहीं आ पा रहे तो। ये है समस्या। शरीर ही यदि आपको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपके विचार जो आपको लगेंगे, उचित अनुचित का भान, सुंदर असुंदर का भान, ये तो उचित है, ये अनुचित है, इसको माँ कैसे तोड़ पाएगी? ये तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे कह दे कि अश्वत्थामा मर गया, तो कह थोड़ी पाओगे आप, कह नहीं पाओगे, वो चूक जाओगे वहां। मैं तो कह रहा हूं ये अलग अलग स्टेजेस हैं, ये कैसे करेंगे, ये एक है। बाकी तो खैर जो है सो, और तो क्या कहें, ये पीड़ा का विषय है थोड़ा सा, अगर आपको महसूस हो जाए। ये है बात देविका जी, और कोई बात नहीं है। आप महसूस करते हो ये हाँ जी, कुछ लेवल तक। कि इसने कंज्यूम कर लिया आपकी सोच को, विचार को, जीवन को? हाँ जी। धीरे धीरे ये नहीं हो तो क्या, तो हम माँ का काम करेंगे। पीछे मुड़ के देखोगे, ये प्रश्न आपसे कर लिया जाए कि आपके पास समय था, क्यों नहीं किया डिसाइसिवली, क्या उत्तर है हमारे पास? कुछ नहीं। यहाँ विराम देते हैं, आप इसके ऊपर ध्यान और चिंतन आत्मा से, हृदय लगा के इसके ऊपर लगाओ।
और माँ से प्रार्थना करें हम सारे के सारे कि कुछ करें तो सही हम। माँ ने सारी चीज हमको दी है, तो हम कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके लिए कुछ करें। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री